Hello bachcho, let's see this question. So the question over here says the ciliated epithelial cells are required to move particles or mucus in a specific direction. In humans, these cells are mainly present in option A, bile duct and bronchioles, option B, fallopian tubes and pancreatic duct, option C, eustachian tube and salivary duct, option D, bronchioles and fallopian tubes. So question में पूछ रहे हैं कि जो हमारी ciliated epithelial cells होती हैं वो कहाँ पे present होती हैं humans में. So the key concept here is ciliated epithelial cells. So ये जो ciliated epithelial cells होती हैं ये क्या होती हैं? These are a group of cells जिनमें hair-like projections present होते हैं. So they have hair-like projections and जिनको हम commonly cilia बोलते हैं. So ये जो cilia होती है ये क्या करती है? ये एक एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करती है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ म्यूकस. बिकॉज म्यूकस जो होता है वो थिक होता है तो उसको पुश करने के लिए एक फोर्स की हेल्प चाहिए होती है. ये वो फोर्स प्रोवाइड करती है. सो एंड जो ये वाली सेल्स होती हैं दे आर फाउंड वेयर क्लीनिंग ऑफ टेब्रिस इज नेसेसरी. सो ये वहीं पे मिलती हैं जहाँ पे क्लीनिंग ऑफ डेब्रिस जो होता है वो काफी नेसेसरी होता है या क्रूशियल होता है. सो डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो हमें गिवन है उनको देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए हमें दिया गया है विच इज बाइल डक्ट एंड ब्रोंक्यूल्स. सो जो हमारी बाइल डक्ट होती है इसमें हमारे पास प्रेजेंट होते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स. एंड जो हमारे ब्रोंक्यूल्स होते हैं उसमें हमारे पास प्रेजेंट होते हैं ciliated epithelium cells. So हमारे पास इस ऑप्शन में सिर्फ एक ही ciliated epithelium cells हैं, therefore ये गलत ऑप्शन है. ऑप्शन नंबर बी में हमें मिले हैं fallopian tubes and pancreatic duct. So अब जो हमारी fallopian tube होती है वो कौन सी कैटेगरी में आती है? वो आती है हमारी ciliated epithelium cells की कैटेगरी में. सो ये हमारी ciliated epithelium cells की कैटेगरी में आती है. एंड जो हमारी पैनक्रियाटिक डक्ट होती है वो स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम की कैटेगरी में आती है. सो अगेन एक ऑप्शन ही ciliated है. ऑप्शन नंबर सी जो हमें गिवन है दैट इज यूस्टेशियन ट्यूब और दूसरा जो हमें गिवन है वो है सलाइवरी डक्ट. सो इसमें जो यूस्टेशियन ट्यूब है दिस इज हमारी ciliated columnar epithelium cells. एंड जो हमारी सलाइवरी डक्ट आती है वो होती है हमारी क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स. सो अगेन इसमें भी एक ही ऑप्शन हमें मिला है. ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं विच इज ब्रोंक्यूल्स एंड fallopian tubes. सो इस ऑप्शन में जो हमारी fallopian tubes एंड bronchioles होते हैं ये दोनों ऑप्शन ही हमारे ciliated epithelium cells के होते हैं. सो हियर
दोनों ही ciliated epithelium cells की कैटेगरी में आते हैं. So therefore the correct option is option number D, which is bronchioles and fallopian tubes. Hope you understood it well. Best of luck.